सुंदरानी जी, ये क्या मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए उठाया गया कदम है? बीजेपी की क्या इस पर भूमिका देखते हैं? कानून व्यवस्था तो आप लोगों के हाथ में है। देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से धर्मांतरण के खिलाफ पूरा छत्तीसगढ़ एकजुट हुआ है। धर्मांतरण के कारण जो घटनाएं कांकेर में हुई, अमाबेड़ा में हुई या लगातार नारायणपुर में पिछले समय हुई थी, निश्चित रूप से धर्मांतरण के खिलाफ आक्रोश है। जबर या धर्मांतरण नहीं होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ का आम आदमी चाहता है। ये मिसाल छत्तीसगढ़ बंद से साबित हो गया कि छत्तीसगढ़ की जनता धर्मांतरण के खिलाफ है। अब प्रमोद जी कह रहे थे कि सरकार पंगु हो गई, सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। सरकार जो काम कर रही है, 2 साल का जो रिकॉर्ड सरकार का है, किसी भी मुद्दे पे सरकार कहीं बैक हुई हो या कहीं पे भी सरकार काम करने में अक्षम लगती हो, ऐसा एक भी उदाहरण कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। भ्रम फैलाने के अलावा, जनता को गुमराह करने के अलावा कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही। नहीं, लेकिन ये ऐसा हो रहा है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी भी तो आप ही लोगों के ऊपर है। निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है। 5 साल जो कांग्रेस पार्टी ने खुली छूट दे रखी थी धर्मांतरण को लेकर, मुझे याद है आदरणीय मोहन जी, जब मैं जिलाध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, 2023 की घटना है। भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता पुरानी बस्ती थाने में जब एफआईआर कराने गए धर्मांतरण के खिलाफ, कुछ लोग धर्मांतरण करा रहे थे, बजाय हमारी एफआईआर लिखने के हम ही लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, हमें ही आरोपी बनाया गया। तो 5 साल में धर्मांतरण का खुला खेल प्रदेश में चला, लेकिन उस पर नियंत्रण पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लगी हुई है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद हो या हमारे जितने भी सर्व समाज के लोगों ने आज बंद का आह्वान किया था, भारतीय जनता पार्टी की कहाँ कोई भूमिका रही? भारतीय जनता पार्टी का कौन था कार्यकर्ता वहाँ पे बंद कराने? नहीं, लेकिन इस विरोध को आप ही लोगों के खिलाफ का विरोध बताया जाएगा ना भाई, कि ये नहीं हो पाया इसलिए सर्व समाज विरोध कर रहा है। देखिए, अगर सर्व समाज मैदान में आता है, सरकार के संज्ञान में लाने की बात होती है, तो निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में ये बात आई है कि कानून व्यवस्था सरकार को ठीक करनी है। और निश्चित रूप से कांकेर में जो घटना हुई, बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है, और निश्चित रूप से हमारी सरकार इसके लिए कड़ा कानून भी लाएगी। आदरणीय प्रमोद दुबे जी को मैं बताना चाहता हूँ, वो समय दूर नहीं जब धर्मांतरण के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून सरकार लाएगी और धर्मांतरण को रोकेगी। और हम किसी भी कीमत में न हिंसा होने देंगे, न हम किसी को खुली छूट देंगे धर्मांतरण कराने की। पहले लुका छुपी खेल चलता था, आजकल तो भोले भाले आदिवासियों को तो धर्मांतरण कराया जाता रहा, लेकिन आज जमीनी क्षेत्रों में भी, शहरों में भी ये खेल बड़े पैमाने में चल रहा है। निश्चित रूप से हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रहेगी ना, कानून ला के कार्रवाई करेगी। और भूपेश बघेल जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुद्दों पे आधारित समर्थन देता है। अगर मुद्दा जनहित से जुड़ा हो, धर्मांतरण से जुड़ा हुआ, हम भी सनातनी हैं, और सनातन धर्म को अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा तो क्या व्यापारी समाज चुप बैठेगा? क्या व्यापारी समाज ने स्वयं से बंद किया, कोई जबरिया बंद कराने के निकलना नहीं पड़ा। और स्वयं अगर व्यापार बंद होता है तो ये मान के चलिए प्रमोद जी, आज धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ खड़ा हुआ है। अगर आप भी जैसे भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि जबरिया धर्मांतरण के वो खिलाफ है, तो खिलाफ होते तो इस बंद का समर्थन करते ना। और जब ये बोल रहे हैं कि एक सरकार के खिलाफ बंद था, तो कांग्रेस पार्टी को तो खुल के बंद के समर्थन में आना चाहिए था।